लोकन को लोक मैंने एक ब्रज लोक देखो, और ब्रजहूं को तत्व श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम हूं को तत्व साधु संत जन, और उस साधुन को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम है। तहां ग्वालिन को तत्व प्यारो कृष्ण घनश्याम जहां, तहां कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जो को नाम है। श्री महाप्रभु जी श्री राधा पाद पद्म के अनन्य मधुकर और गाए हैं कि चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। जब नंद नंदन ने इस धराधाम पर आविर्भूत होकर इस त्रिभुवन को पावन किया, सृष्टि का मंगल हुआ, अद्भुत कौतुक देखने में आया। रसिक महानुभावों ने, भक्त महानुभावों ने अपने अपने अनुभव से श्री ठाकुर जी के जन्म के समय प्रकृति ने जो कौतुक किया उसका वर्णन किया है। आप सब लोग तो वृंदावन वासी हैं, यहाँ के कण कण में श्रीमद् भागवत और उसमें वर्णित प्रभु की लीलाएं परिव्याप्त हैं। पर जब वृंदावनेश्वरी का आविर्भाव हुआ, एक तो श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। श्री कृष्ण से पूर्व जितने भी भगवत के अवतार हुए उन सबका जन्मोत्सव मनाया जाता है, पर श्री कृष्ण का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और जब वृंदावनेश्वरी आविर्भूत हुई तो रसिक जनों ने गाया है कि ये कौतुक में कौतुक हुआ है। व्यास जी लिखते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार। बहुत लोग इस बात का भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम प्रकट नहीं किया। एक भावुक महानुभाव का ऐसा मत था कि श्री सुखदेव जी महाराज का ऐसा अगाध प्रेम है, ऐसी अनन्य निष्ठा है श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में कि श्री राधा नाम का स्मरण आते ही उनकी समाधि लग जाती और कथा में व्यतिक्रम हो जाता, कथा में बाधा हो जाती। इसीलिए नहीं प्रकट किया। पर व्यास जी कहते हैं, श्री शुक प्रकट कियो नहीं याते जान सार को सार, अर्थात जीव को उसका अधिकारी न जानते हुए, जिस प्रकार अनअधिकारी व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता आ जाए, अनअधिकारी व्यक्ति के हाथ में धन आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो वो उपयोग नहीं कर पाता, उपभोग करके उसका दुरुपयोग करता है। ठीक इसी प्रकार जीव श्री राधा के उस अंतरंग रस स्वरूप का अधिकारी नहीं है और अपने प्रयास और अपने प्रयत्न से हो भी नहीं सकता। शास्त्र कहता है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अर्थात कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की अभिरुचि हृदय में उत्पन्न होती है। पूर्व के पुण्य से भक्ति का स्फुरण होता है, सत्संग मिल जाए तो फिर भाव का पोषण होता है, भाव पुष्ट होता है। और यदि भगवान की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से जीवन में किसी सच्चे संत का सानिध्य मिल जाए तो फिर वो भाव सिद्ध हो जाता है। तो अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अर्थात जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित हो तो श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की निष्ठा तो हो जाती है, लेकिन श्री राधा के श्री चरणारविंद का जो ये विलक्षण रस है, जिसको महाप्रभु कहते हैं सरसा भक्ति चमत्कारिणी। नारद जी ने भक्ति सूत्र में प्रेम का लक्षण एक दिया है कि यदि प्रेम प्रकट हो तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो पल पल बढ़ना चाहिए, अर्थात आनंद उसको कहना चाहिए जो आए लेकिन फिर जाए नहीं। प्राय करके संसार के विषय से लेकर
और भगवत उपासना के जितने भी मार्ग हैं और उनसे जिस भी फल की प्राप्ति होती है वो सब कभी सदा नहीं रहते। संसार का विषय सुख तो बहुत क्षणिक है, वो तो आता है और जाता है। देवताओं का जो सुख है वो किंचित समय के लिए रहता है, लेकिन वो भी चला जाता है। और वृंदावन के रसिकों की तो इतनी परिष्कृत दृष्टि है कि उनको गोपियों के रस में भी विरस लगता है कि ठाकुर जी अंतर ध्यान होते, बोले ये रस तो सदा रहने वाला ये भी नहीं है, रस में विरस जो अंतर ध्यान, बोले इस रस में भी विरस होता है। तो फिर उस रस की स्थिति कहां है जहां रस एक बार आता है फिर पल पल बढ़ता है। सूक्ष्म सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतमम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अर्थात जिसका वाणी से अभिव्यक्ति जिसकी न हो सके, उस रस की स्थिति कहां है। तो रस का पूर्ण परिष्कार, सब भावों का पूर्ण परिष्कार करने के बाद फिर रसिक जनों की दृष्टि, रसिक जनों के मन की वृत्ति कहां विश्राम पाती है। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, वृंदावन विश्राम। लेकिन इसमें एक बात चिंतन करने की है कि